क्या आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना जानते हैं? और अगर जानते हैं तो क्या मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो? एंड इस मैनिफेस्टेशन की इनकम्प्लीट जर्नी के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि क्यों ये इनकम्प्लीट है, क्यों आप नहीं अचीव कर पा रहे हो जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, एंड करेक्ट वे से अगर आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हो तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैनिफेस्टेशन करने से रोक रही हैं या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। सो गाइज, दिस इज काजल वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल डिवाइन सोल केव। सो आज मैं बात करने वाली हूँ मैनिफेस्टेशन जर्नी के बारे में एंड मैनिफेस्टेशन की ऐसी कौन सी टॉप टेक्निक्स है जो आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी जो भी डिज़ायर्स हैं एंड अपनी लाइफ को अपने हिसाब से क्रिएट कर पाओगे। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए एंड इसको शेयर करना, सेव करना मत भूलिए। सो मैनिफेस्टेशन की जो टॉप टेक्निक्स हैं उसके बारे में आज मैं आपको छोटी छोटी डिटेल्स में बताने वाली हूँ एंड इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो मैनिफेस्टेशन में क्या चेंज आता है, उस जर्नी में क्या चेंज आता है, ये आप हमें डेफिनेटली बताने वाले हो। बट याद रहे इस वीडियो में जो भी टेक्निक्स बताने वाले हैं अगर आप उनको प्योर इंटेंशंस के साथ करते हो, दिल से मानते हो कि यस ये जो चीज़ें हैं वो मुझे हेल्प कर सकती हैं, तभी आपको वो चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी काम प्योर इंटेंशंस के साथ नहीं करते हो तो रिमेंबर वो काम कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। सो चलिए बात करते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में। सो गाइस, पहली जो टेक्निक है दैट इज सरेंडर एक्सपेक्टेशंस। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई काम करते हैं या जब हम अपनी मैनिफेस्ट जर्नी को स्टार्ट करने लग जाते हैं हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को लगा लेते हैं एंड वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हमारी मैनिफेस्टेशंस को बहुत दूर हमसे करती जाती हैं। तो रिमेंबर जब भी आप कोई काम करने लगो या फिर जब भी आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो तो सिंपली फॉर द सेक ऑफ सेल्फ लव, फॉर द सेक ऑफ लव, इसलिए आप उसको कर रहे हो क्योंकि आपको वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आप उससे खुश हो एंड आप हैप्पीली उस प्रोसेस को करना चाहते हो विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशंस, यानी कोई भी एक्सपेक्टेशंस आप नहीं रखते हो। एंड जब भी मैनिफेस्ट करने लग जाते हो, सरेंडर एक्सपेक्टेशंस क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ताकि आप जो है यूनिवर्स से कुछ डिमांड नहीं कर रहे हो, आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप डिज़र्व करते हो ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में एंड वो आपको प्रोवाइड करें एंड आप उनको रिक्वेस्ट मोड में ये सारी चीज़ें कर रहे हो। जब भी हम एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं तब हमारे अंदर वो एक ग्रीडीनेस वाला इमोशन आ जाता है कि कब आएगा, कब होगा, कब मिलेंगी ये चीज़ें एंड उस सारे प्रोसेस में क्या होता है कि वो सारी मैनिफेस्टेशंस हमसे दूर चली जाती हैं। तो whenever you are going to start any kind of manifestation, कोई भी मैनिफेस्ट करने वाले हो, किसी भी टेक्निक से करने वाले हो, बट ये वाली जो टेक्निक है सरेंडर एक्सपेक्टेशंस वाली, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना ही है। यानी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, जस्ट आप रिक्वेस्ट करें यूनिवर्स को एंड यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाला है बहुत जल्दी, और ये विश्वास आपने हमेशा रखना है। जो नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो है स्टे इन प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। पास्ट की किसी भी हैबिट को, किसी भी स्टोरी को अपनी करंट मैनिफेस्टेशंस में बिल्कुल मत आने दीजिए। आई नो हमारी बहुत सारी स्टोरीज होते हैं, हमने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया है, सपोज लास्ट ईयर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हो और वो नहीं हो रहा हो तो उसकी कोई वजह होगी, कहीं ना कोई लूप होल ज़रूर होगा जो आपने छोड़ा होगा एंड दैट्स वाई वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुई। बट उन चीज़ों को अपनी करंट मैनिफेस्टेशन यानी 2023 की मैनिफेस्टेशन में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनको एक्नॉलेज कीजिए कि आपने वो मेहनत की बट वो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, यानी कुछ ऐसी ना ऐसी चीज़ें होंगी या कुछ ऐसी गलतियां होंगी जो हमने की होंगी मैनिफेस्टेशन जर्नी में एंड दैट्स वाई वो चीज़ें नहीं हुई। या फिर लोगों की जो मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़ है उससे आप नेगेटिविटी एब्जॉर्ब मत कीजिए क्योंकि हर एक की अपनी जर्नी है, हर एक की अपनी एनर्जी है एंड उन्हीं एनर्जी के बेसिस पे हर कोई मैनिफेस्ट कर पा रहा है। सो अपने प्रेजेंट में रहिए, जो भी चीज़ें हैं पुरानी उनको एक्नॉलेज कीजिए कि वो लाइफ में थी एंड वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के गई हैं एंड
उसमें मूव ऑन करना सीख लीजिए, क्योंकि पास्ट में अगर रहोगे तो नहीं कर पाओगे कुछ भी अचीव। सो पास्ट को लेट गो कर दीजिए, सब चीज़ों को लेट गो करके एक फ्रेश स्टार्ट करना है एंड मूव ऑन करके प्रेजेंट में रहिए एंड मैनिफेस्टेशन पे वर्क करते रहिए। वो टेक्निक है दैट इज क्रिएट स्मॉल रिचुअल्स ऑन अ डेली बेसिस। यानी इसका मतलब है कि जब मैनिफेस्टेशन हम कर भी रहे हैं, चाहे किसी भी मेथड से कर रहे हैं, और छोटे छोटे कुछ ऐसे रिचुअल्स हमें ऐड करते रहने हैं जो हमारी सेल्फ डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ, एनर्जी बैलेंसिंग में हेल्प करें। फॉर एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं है आपको जर्नलिंग करनी है या आपको कुछ और रिचुअल करने हैं, आप सिंपल एक्सरसाइज भी कर सकते हो जो आपके माइंड सेट को, आपकी बॉडी को एकदम बैलेंस रखे। फॉर एग्जाम्पल, आप वॉक कर सकते हो, नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अलाइन रहने में हेल्प करेंगी। सो मैनिफेस्टेशन जर्नी में अलाइनमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारा माइंड डिस्टर्ब ना हो, हमारी जो बॉडी है वो एकदम हेल्दी रहे, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। सो जब आप अपने जो ये डेली रिचुअल्स करने लग जाओगे एंड डेली डेली आप देखोगे काफ़ी सारा शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड ये शिफ्ट जो है आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी पे भी आपको देखने को मिलेगा। सो जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज रिलेटेड टू मेडिटेट ऑन योर फीलिंग्स। यानी इसका मतलब है ये कनेक्टेड है पिछले से। अगर आप डेली रिचुअल क्रिएट कर चुके हो एंड उसमें मेडिटेशन नहीं है, तो आप सेपरेट से मेडिटेशन को इंक्लूड करना है। अगर आप डेली रिचुअल्स में मेडिटेट कर रहे हो, देन आपको ये सेपरेट जो है टेक्निक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है जब भी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हम होते हैं? क्योंकि हम बहुत सारे इमोशंस को फील कर रहे होते हैं। हमें डिफरेंट इमोशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए मेडिटेशन जो है वो करनी पड़ती है और करनी ज़रूरी है इनटू मैनिफेस्टेशन जर्नी। सो जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं तो बहुत सारी इमोशंस, फीलिंग्स जो हैं हमारी लाइफ में डेली तौर पे चल रही होती है। समटाइम्स हम नहीं ठीक फील कर रहे होते, समटाइम्स हम जॉय, फ्रीडम, सेल्फ ग्रोथ, ये सब चीज़ें फील कर रहे होते हैं। तो उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है ताकि पॉजिटिव चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जितनी जाएंगी, जितना मेडिटेशन से माइंड सेट रिलैक्स होगा, पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करेगा, मैनिफेस्टेशन में उतनी ही हेल्प मिलने वाली है। तो अगर आप डेली रिचुअल्स कर रहे हो, सपोज आपने जर्नलिंग जो है वो अपने डेली रिचुअल में ऐड किया हुआ है। जर्नलिंग यानी राइटिंग योर एवरीथिंग, जो भी आप फील कर रहे हो उसको पेपर पे उतारना, उनको वर्ड्स में उतारना एंड अपने माइंड को, सबकॉन्शियस को क्लियर आउट करना। एंड ये सारा एक प्रोसेस है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो सेपरेट ज़रूर बनाएंगे। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने रिचुअल कोई भी ऐड किया हुआ है तो मेडिटेशन जो है वो सेपरेट आपको ऐड ज़रूर करनी है। 5 मिनट्स आपको ज़रूर देने हैं डेली अपने आप को, टू एब्जॉर्ब ऑल द फीलिंग्स ऑफ योर्स। ओके, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है दैट इज़ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है वाइल डूइंग मैनिफेस्टेशन। तो विजुअलाइजेशन मतलब होता है कि अपना जो भी विजन्स हैं, आप जो भी अचीव करना चाहते हो, उनको विजन बोर्ड में उतारना। ठीक है, उनको विजुअलाइज करना, आंखें बंद करके अपना सब कुछ देखना दैट आप ऑलरेडी इन चीज़ों को अचीव कर चुके हो, एंड विजन्स क्रिएट करना। सो विजन बोर्ड के ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे, सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ विजुअलाइजेशन है क्या एंड विजन बोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। बट यहाँ पे विजन बोर्ड क्रिएट करना इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ दैट आपके जो जो भी विजन्स हैं, यानी जो जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हो, उनको आप एक स्क्वायर में उतारना, यानी एक पेपर पे उतारना, एक फ़ोटो स्क्रैप बुक टाइप आप बना सकते हो, उसमें उतारना। तो यानी जिन-जिन चीज़ों को आप अचीव करना चाहते हो, उन चीज़ों की पिक्चर्स, उन चीज़ों के नाम आप हमेशा अपने पास रखें। एक पेपर पे वो चीज़ें पेस्ट करके आप उनको अपने रूम में लगाएँ, सो दैट वो चीज़ें आपको हमेशा दिखती रहें। क्योंकि जितना वो आप उनको देखी जाओगे, जितना उन नामों को देखी जाओगे, जितना आप उन फ़ोटोज़ को देखी जाओगे, आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाओगे। सो ये एक बहुत अच्छी टेक्नीक है एंड मैनिफेस्टेशन के दौरान विजुअलाइजेशन करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रही हूँ। सपोज़ किसी ने कनाडा जाना है सपोज़, तो वो कनाडा का जो लोगो है, उसका फ्लैग है, कनाडा की जो प्लेसेस हैं, ठीक है, अपना पासपोर्ट है, एरोप्लेन है, तो प्लेन है, वो सबकी फ़ोटोज़ जो है एक चार्ट के ऊपर लगा के उसको अपने रूम में लगाएँ, सो दैट वो उसको देखता रहेगा एंड अब्ज़ॉर्ब करता रहेगा। सो एलओए से वो चीज़ें क्या होंगी, उसकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएँगी।
आई होप इट इज़ क्लियर। सो विजुअलाइजेशन भी ज़रूरी है while डूइंग मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट टेक्निक इज दैट हमें क्या करना है, जब हम मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं तो समटाइम्स क्या होता है, लोग ना क्लियर नहीं होते उनको वाकई में चाहिए क्या। समटाइम्स वो ना ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ज़रूर वो रखते हैं मैनिफेस्टेशन में, जो कि बिल्कुल गलत है। मैनिफेस्टेशन मीन्स वेरी मच क्लियर होना कि लाइफ में चाहिए क्या, और जो चीज़ चाहिए फिर उसको मैनिफेस्ट आप कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देती हूँ दैट आप कह रहे हो कि मेरी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो जाए, एंड करंटली यू आर अर्निंग 50,000 रुपीज़ पर मंथ एंड यू वांट कि आपकी सैलरी जो है 50,000 से 1 लाख हो जाए, ठीक है। एंड कभी कभी आप सोचते हो कि चलो 70,000 ही हो जाए, तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, 1 लाख भी और 70,000 भी, जो कि ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्लियर होना है कि आपको वाकई में 70,000 तक इंक्रीमेंट चाहिए या 1 लाख आपके लिए सफिशेंट होगा। तो जब तक आप अपने डिसीजंस, अपनी इच्छाओं के लिए क्लियर नहीं है, तो यूनिवर्स आपको नहीं दे पाएगा, और यूनिवर्स कभी भी चॉइसेस के ऊपर काम नहीं करता है। आपको क्लियरली उनको बताना होगा कि दिस इज़ माय टारगेट एंड मैं यही मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ और यही चाहती हूँ, एंड इसलिए आप एलओए से उसको अट्रैक्ट करना शुरू करते हो। तो यहाँ पे आपको क्लियर होना है कि मैं 1 लाख रुपीज़ का ही इंक्रीमेंट चाहती हूँ, मैं 1 लाख तक पहुँचना चाहती हूँ, एंड उसको ऐसे विजुलाइज करना है कि चलो 1 लाख जो है मैं वो मुझे मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पे चॉइसेस रखने लग जाओगे तो आप यहाँ पे गलत हो जाओगे, एंड दिस इज अ बिग मिस्टेक विच यू आर फॉलोइंग इन योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। एंड सेकेंड वन इज दैट आप 1 लाख ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाइक हो जाए 50 to 1 लाख, एंड उसमें आप ये सोच रहे हो कि मेरे को डाउट है कि होगा कि नहीं, एंड मुझे तो लगता है मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ जिससे मेरा 1 लाख तक इंक्रीमेंट हो पाएगा, मैंने ऐसा कुछ क्या अचीव किया है। सो बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स आपके होंगे। जब आप लिमिटिंग बिलीव्स को भी इंक्लूड करोगे अपनी मैनिफेस्टेशन में, तो रिमेंबर वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होने वाली हैं। सो आपको यहाँ पे वेरी मच क्लियर होना है कि क्या चाहिए, एंड सेकंड आपको क्लियर यहाँ पे होना है कि जो भी डाउट्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, एंड उन चीज़ों को कट ऑफ करना है अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी के अंदर। सो जो लास्ट टॉप टेक्निक है जो आपको हेल्प करेगी इन मैनिफेस्टेशन में, वो द बेस्ट है, दैट इज एम्बॉडी योर विजन एंड फील दैट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड व्हाट यू डिज़ायर। तो इसका मतलब है कि आपने जो भी विजन क्रिएट किया है, जो भी मैनिफेस्टेशन की है, फॉर एग्जांपल आपने मैनिफेस्ट किया है कि मैंने 1 लाख रुपीज़ अर्निंग कर ली है 1 महीने के अंदर, तो आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप ऑलरेडी, आपके पास वो 1 लाख रुपीज़ आ चुके हैं, एंड आप खुश हो उन 1 लाख रुपीज़ के साथ, एंड आप उसको हैप्पीली एंजॉय कर रहे हो उस मोमेंट को। सो जब आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को ऐसे समझने लग जाओगे कि आप ऑलरेडी उसकी वो उन चीज़ों के साथ हो, एंड वो चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं, तो मैनिफेस्टेशन जो है वो सुपर 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 तरीके से आपकी कंप्लीट होने वाली हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देने लगी हूँ कि एक ऐसा पर्सन था, एक क्लाइंट की बात कर रही हूँ, दैट वो कहते थे कि नहीं, मेरे पास जब तक नहीं आएगा तब तक मैं उसको नहीं सोच सकता, ठीक है। तो जब तक नहीं आएगा, आप नहीं सोचोगे, तो वो चीज़ें आएंगी ही नहीं। यहाँ पे वो चीज़ें वो गलत कर रहा था वो पर्सन। सो मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरे पास 2 लाख रुपीज़ हों, बट वो 2 लाख वैसे ऐसे सोच रहे थे, अपनी सोच, अपने माइंडसेट में वो ऐसे कर रहे थे कि जब तक मेरे पास वो पैसे नहीं होंगे, मैं नहीं सोच सकता कि वो मेरे पास है। बट यहाँ पे मैनिफेस्टेशन में ये ऐसा नहीं करना है, आपने ये सोचना है कि आपने ऑलरेडी वो चीज़ें अचीव कर ली हैं, एंड वो चीज़ें आपके पास हैं, एंड दैट्स वाई मैनिफेस्टेशन जो है वो डेफिनेटली आपके पास, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आ जाएंगी। सो गाइज ये थी कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी, जो समझाना चाहती थी। आई होप ये चीज़ें हेल्पफुल हों, एंड इन चीज़ों को अगर आप प्योर इंटेंशंस के साथ अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में इंक्लूड करते हो, तो डेफिनेटली आपको जो भी चाहिए, जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी, एंड उस मैनिफेस्टेशन जर्नी में ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो इसको प्योर इंटेंशंस के साथ करिए, एंड पूरे दिल के साथ इन चीज़ों को फॉलो करिए, एंड अपनी मैनिफेस्ट
मैनिफेस्टेशन जर्नी को कंटिन्यू रखिए एंड आई होप कि आप सबकी मैनिफेस्टेशंस जल्द ही पूरी हों। सो विद न्यू वीडियो मैं आपके साथ कनेक्ट करूँगी एंड तब तक आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट करते रहना है और हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करते रहना है कि क्या आपकी मैनिफेस्टेशंस प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या फिर मैनिफेस्टेशंस जिनकी भी कंप्लीट हो रही हैं, सो दैट हमें मोटिवेशन मिले एंड हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस और अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। टिल देन आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए, फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए एंड मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीक। थैंक यू।